हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई थी। राजस्थान ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। कल हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी हमने कंप्लीट किया था। हमने कर लिया था कल। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने लास्ट पॉइंट कंप्लीट किया था। कल हमने कुछ वो देखी थी, जैसे ये हिंदू कोड। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो शुरुआत होती है वो हिंदू कोड श्रीगंगानगर से होती है। श्रीगंगानगर। हिंदू कोड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्रीगंगानगर से, उसके बाद में बीकानेर। बीकानेर के बाद में आएगा फलोदी, जैसलमेर। इसकी जो लंबाई है 210 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 168 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है 464 किलोमीटर। उसके बाद में आता है बाड़मेर। बाड़मेर की लंबाई है 228 किलोमीटर। ये हमारा लास्ट पॉइंट आता है बाकासा बाड़मेर। बाकासा लास्ट पॉइंट बाकासा बाड़मेर। देखो, कल हमने यहाँ तक बात की थी, है ना। उसके बाद में हमने देखे थे राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। वो वो तो देख लिए कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये पाकिस्तान के राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। अब पाकिस्तान के राज्य कौन कौन से हैं और उनके जिले कौन कौन से हैं जो इनके साथ सीमा लगाते हैं। देखो, पाकिस्तान के एक तो था पंजाब। पंजाब के बाद में था एक सिंध। दो राज्य। पंजाब के तीन, पंजाब और पाकिस्तान ऐसे। पंजाब के तीन डिस्ट्रिक्ट, तीन जिले थे। तीन जिले जो सीमा लगाते हैं। पहला था भावलनगर। भावलनगर। दूसरा भावलपुर। बहावलपुर। तीसरा था रहीम यार खानपुर। उसके बाद में सिंध के छह। सिंध में जो सिंध के छह जिले जो राजस्थान की सीमा लगाते हैं। पहले का नाम था भोजगी। दूसरे का नाम था रुपवर। रुपवर। तीसरे का नाम है खैरपुर। चौथे का नाम था संगर। पांचवा था उमरकोट। छठा है थारपारकर। कल हमने इतनी बात कर ली थी। तो अब आपको देखा, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी सीमा किसकी है। जो सबसे लंबी सीमा है वो जैसलमेर की है, क्योंकि जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा है 464 और सबसे कम फलोदी की है। तो उसके बाद में अब लिखना है आपको राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। इतना तो आपने उतार ही लिया था कल। तो लिखना है आपको राजस्थान की राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी सीमा, जो सबसे लंबी सीमा कौन सी है। सबसे लंबी सीमा कौन से जिले से लगाती है राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा। सबसे लंबी सीमा किससे लगाती है। सबसे लंबी सीमा कौन से जिले से लगाती है। तो ये आएगा जैसलमेर। जैसे 464 है ना। उसके बाद में दूसरी सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा
चौथी सीमा लगाती है फलोदी से, इससे फलोदी से लगाते हैं। अब इसके बाद में देखना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब लिखना अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा सीमाओं पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, अभी ये महत्वपूर्ण बिंदु है देखो। पहला है श्रीगंगानगर। जो श्रीगंगानगर है यह जो हमारा जो श्रीगंगानगर है यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय, मुख्यालय जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जैसे ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इससे जो निकटतम जो जिला मुख्यालय आता है वो आता है श्रीगंगानगर का। तो श्रीगंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम पास का जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर का है। उसके बाद में बीकानेर, श्रीगंगानगर कितने किलोमीटर था? 210 किलोमीटर ना। बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा से, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर, मतलब थोड़ी सी दूर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय कौन सा आता है? बीकानेर। उसके बाद में देखना है धौलपुर, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय तो कौन सा आता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर, यह हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब इस सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो यहाँ से यहाँ तक सर्वाधिक दूर, थोड़ी सी दूर जिला मुख्यालय आता है बीकानेर का। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा ये भी, और इससे सर्वाधिक दूर धौलपुर, तो ये थोड़ा दूर पड़ता है, तो ये आएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर, धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा से सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका आता है? धौलपुर का मुख्यालय। देखो आपको इसमें ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर का है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का। अब इसके बाद में आपको लिखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद में अंतरराज्यीय राज्य सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में अंतरराज्यीय सीमा देखें तो इतना 45 इससे आगे और बढ़ाएंगे आपको। उतार लिया। अब इसके बाद में देखें अंतरराज्यीय सीमा,
दूसरे नंबर पे लिखा है अंतरराज्यीय सीमा। अंतर तो भाई अंतरराज्यीय सीमाएं ये पड़ोसी राज्य पांच पड़ोसी राज्यों से होकर गुजरती है। पड़ोसी राज्य कितने? पांच पड़ोसी राज्यों से। इसकी लंबाई अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई लंबाई राजस्थान में बराबर 4,850 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई है 4,850 किलोमीटर। अब ये पड़ोसी पांच राज्य कौन कौन से लगती है? पहले नंबर पर आता है एमपी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की इसकी लंबाई होती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। ये मैं अवरोही क्रम में लिखूंगा आपसे। अब ये मैं अवरोही क्रम में लिखूंगा आपसे। आरोही क्रम में पूछा जा सकता है, नीचे से ऊपर के पूछा जा सकता है। अवरोही क्रम में लिखूंगा ना। एमपी मध्य प्रदेश से कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा के बाद में आता है गुजरात। गुजरात के बाद में आता है यूपी। यूपी के बाद में आता है पंजाब। देखो हरियाणा से लगती है, पता, हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर, जबकि गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। यूपी से लगती है 877 किलोमीटर। पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। कुल कुल मिलाकर इन चार को, मतलब इन पांचों को टोटल गए तो आएगी 4,850 किलोमीटर टोटल गए। देखो अब मैं समझाता हूँ। जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है ये पड़ोसी पांच राज्यों से लगती है। पहला आएगा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी व पंजाब। जो एमपी ये 1600 किलोमीटर है, जबकि एमपी के बाद में हरियाणा 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में गुजरात 1022 किलोमीटर। फिर उसके बाद में यूपी 877 किलोमीटर। उसके बाद में जो पंजाब आएगा 89 किलोमीटर। कुल मिलाकर 4,850 किलोमीटर है ना, ये सीमा लगती है। इतना बता। अब आपसे पूछ सकता है, ये तो अवरोही क्रम है। अब आपसे पूछेगा अंतरराज्यीय सीमा जो पांच राज्यों से, पांच पड़ोसी राज्यों से लगती है उनको आरोही क्रम में जमाइए। तो आरोही क्रम में पंजाब से 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद में दूसरा है यूपी 877 किलोमीटर। फिर गुजरात 1022 किलोमीटर। गुजरात के बाद में आएगा हरियाणा 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में एमपी आएगा 1600 किलोमीटर। ऐसे आपको लिखना है। अब इसके बाद में आएगा राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में जो कौन कौन से राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं उनमें कौन कौन से राज्य लगते हैं। भारतीय कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक तो हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात ये लगते हैं। इन उतार लीजिए आप। आपको समझ में तो आया ना सब कुछ? तो आपको वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उतार लीजिए आप। उतार लिया। अंतरराज्यीय सीमाएं चल रही है अभी, है ना। उसके बाद में आप देखना है आपको, मैं आपको पड़ोसी राज्य लिखूंगा। उसके बाद में राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले कौन कौन से पड़ोसी राज्यों से सीमा लगाते हैं उनके नाम लिखेंगे। देखो यहाँ तो लिखा पड़ोसी राज्य और राजस्थान के सीमावर्ती जिले।
देखो राजस्थान के सीमावर्ती जिले, पहले पड़ोसी राज्य पहला आता है हरियाणा। हरियाणा हरियाणा आता है पहले नंबर पर। पंजाब, पंजाब आएगा। अब पंजाब कौन कौन से उससे लगाता है सीमा? राजस्थान के जिले, पहला आएगा जिला आएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में आता है बस। पंजाब दो दो जिलों से सीमा लगाता है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पंजाब के बाद में देखें हरियाणा। जो हमारा हरियाणा राज्य है वह हमारे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बना कोटपुतली, बहरौल, कोटपुतली, बहरौल। खैरतल, खैरतल, तिजारा, अलवर और दीग, ये राजस्थान के जिले हैं, इनसे हरियाणा सीमा लगाता है। उसके बाद में आएगा हरियाणा के बाद में आएगा यूपी। यूपी लगाता है तो दीग, दीग के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में आएगा धौलपुर, इनसे सीमा लगाता है। जैसे देखो याद करने तो डी बी डी। अब उसके बाद में देखेंगे एमपी। एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हमारा ये लगाता है तो डांग प्रदेश, बिहार प्रदेश, डांग प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र। जैसे कोटा, कोटा वाला, झालावाड़, इनसे लगाता है सवाई माधोपुर और हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र। देखो पंजाब दो जिलों से लगाता है सीमा। जो हमारा पंजाब राज्य है यह दो जिलों से सीमा लगाता है, एक का नाम तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा यह हनुमानगढ़, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरौल, खैरसर, तिजारा, अलवर और दीग से सीमा लगाता है। उसके बाद में जो हमारा यूपी है, यूपी तो दीग, भरतपुर, धौलपुर से सीमा लगाता है। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, बिहार, डांग प्रदेश, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश से सीमा लगाता है। जैसे कोटा, वाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, ये इनसे ना। उसके बाद में अब आपको लिखना है राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, ऐसे चार जिले हैं। राजस्थान के वे जिले जो, राजस्थान के जिले जो दो राज्यों के साथ, दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, लगाते हैं। ऐसे चार जिले हैं, ऐसे चार जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के वे जिले कितने? ऐसे चार जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो इतना उतार लिया। अब इसके बाद में और आगे देखेंगे राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे चार जिले हैं। जैसे पहले नंबर का आएगा जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आएगा दीग, दीग के बाद में आएगा धौलपुर, धौलपुर के बाद में आएगा बांसवाड़ा। तो इन्हें उतार देंगे, उतार लिया। तो देखो पहले नंबर पर आता है हनुमानगढ़। चार जिले हैं ना राजस्थान के, तो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते। पहले नंबर पर हनुमानगढ़,
दूसरे नंबर पे आता है दीग, तीसरे नंबर पे आता है धौलपुर, चौथे नंबर पे आता है बांसवाड़ा, चौथे नंबर पे आता है बांसवाड़ा। जो हमारा जो हनुमानगढ़ है यह पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। आपने ऊपर लिखा है ना पंजाब और हरियाणा के साथ। उसके बाद में आता है दीग, दीग हरियाणा के साथ भी लगाता है सीमा, हरियाणा के बाद में यूपी के साथ लगाता है। और धौलपुर यूपी व एमपी के साथ लगाता है सीमा, यूपी व एमपी के साथ। बांसवाड़ा एमपी व गुजरात के साथ सीमा लगाता है। कितना उठा लिया। हनुमानगढ़ दो राज्यों के साथ लगाता है सीमा, पंजाब हरियाणा के साथ। दीग लगाता है हरियाणा व यूपी के साथ। धौलपुर लगाता है यूपी व एमपी के साथ। बांसवाड़ा लगाता है एमपी व गुजरात के साथ। अब इसके बाद में लिख रहे हैं राजस्थान के वे जिले जिनके सामने, राजस्थान के वे जिले जिनके सामने दो राज्य ऐसे चार जिले हैं। अब उतार लिया। अब इसके बाद में आपको लिखना है राजस्थान के राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जिनके सामने दो राज्य सीमा लगाते हैं, दो राज्य सीमा लगाते हैं, सीमा लगाते हैं, दो राज्य सीमा लगाते हैं। जिले आ जाएंगे चार। राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के ऐसे चार जिले हैं जिनके सामने दो राज्य क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। ऐसे चार जिले हैं कोटा व चित्तौड़, कोटा व चित्तौड़। ये राजस्थान के ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं, ऐसे जिले हैं जो जो एक राज्य मतलब एमपी, एक राज्य के साथ दो बार सीमा लगाते हैं, दो बार सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कोटा व चित्तौड़ राजस्थान के ऐसे जिले हैं दो दो कोटा व चित्तौड़ राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। कोटा कोटा राजस्थान का राजस्थान का वह जिला है जो जो एक राज्य एमपी के साथ एक राज्य एमपी के साथ दो बार सीमा बनाता है, दो बार सीमा सीमा बनाता है, दो बार सीमा बनाता है। कोटा विखंडित नहीं है, कोटा विखंडित नहीं है, मतलब टुकड़ों में फैला हुआ नहीं है। कोटा एकजुट है, कोटा विखंडित नहीं है। और इसके बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ राजस्थान का एकमात्र जिला है
जिला है जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। चित्तौड़ विखंडित है, चित्तौड़ जिला, चित्तौड़ विखंडित है। भीलवाड़ा चित्तौड़ को भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो दो भागों में विखंडित करता है। बता लीजिए। राजस्थान के वे जिले जिनके राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जिनके सामने दो राज्य सीमाएं लगाते हैं। कोटा व चित्तौड़ ऐसे राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एक राज्य मतलब एमपी के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य एमपी के साथ दो बार सीमा लगाता है या बनाता है। कोटा विखंडित नहीं है, जबकि चित्तौड़ राजस्थान का एकमात्र जिला है जो एक राज्य के साथ, एक राज्य मतलब एमपी के साथ दो बार सीमा बनाता है। चित्तौड़ विखंडित है। भीलवाड़ा चित्तौड़ को दो भागों में विखंडित करता है। अब अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे लंबी, वो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, अब अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा किसकी है? झालावाड़ की। सबसे छोटी सीमा है बाड़मेर की। तो उतार लीजिए बात, इसके बाद में वो लिखेंगे। उतार लिया, ठीक है। तो अंतरराज्यीय सीमा का सबसे लंबी सीमा, तो भाई सबसे लंबी सीमा किसकी है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है वो जिला है झालावाड़। अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? झालावाड़। मतलब क्वेश्चन आएगा अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला ज्यादा सर्वाधिक, अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम कम सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य बाड़मेर। अब इसके बाद में लिखना है अंतरराज्यीय सीमा का सबसे बड़ा जिला। तो भाई अंतरराज्यीय सीमा है उसका जो सबसे बड़ा जिला, अंतरराज्यीय सीमा का सबसे बड़ा जिला, जिला कौन सा है? बाड़मेर। उतार लीजिए, उतारिए खड़ा हो। अंतरराज्यीय सीमा का सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, सर्वाधिक सीमा झालावाड़, सबसे कम सीमा बाड़मेर लगाता है। अब इसके बाद में लिख रहा है राजस्थान के सीमावर्ती जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने जिले लगाते हैं? और अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा से राजस्थान की
राजस्थान के सीमावर्ती जिले। पहले देखा अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने जिले हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, कुल जिले तो कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा के कुल जिले कितने हैं? 5। एक सीमा कितने लगाते हैं? 3 लगाते हैं। जबकि अंतरराज्यीय सीमा के कुल जिले कितने हैं? 25। 25 25। सीमा कितने लगाते हैं? 23। राजस्थान के ऐसे जिले जो दोनों सीमा पर, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल जिले तो ऐसे 5 चलेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले होते हैं वो 3 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं? 3। और अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले, अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले 23 है। अब आपको लिखना है राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित होते हैं। राजस्थान वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित होते हैं, सीमा पर स्थित है। दोनों सीमा पर स्थित होता है। पहला आएगा श्रीगंगानगर उत्तर में, और दक्षिण में आएगा बाड़मेर। ये 2 ऐसे जिले हैं जो दोनों राज्यों की सीमा पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो उतार लीजिए, इसके बाद में लिखेंगे सीमा मानगढ़ सीमावर्ती विवाद। उतारो राजस्थान की सीमावर्ती जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा के कुल जिले 5 चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगाने वाले जिले तो 3 है। अंतरराज्यीय सीमा के कुल जिले 25 है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा से लगाने वाले जिले केवल कितने हैं? 23। केवल सीमा लगाने वाले हैं, केवल। उतार लिया। अब आपको देखें सीमावर्ती विवाद। सीमावर्ती विवाद में पहला है मानगढ़ हिल्स विवाद। हिल्स का मतलब पहाड़ी को लेकर एक विवाद हुआ था राजस्थान और गुजरात के मध्य। जो विवाद है बांसवाड़ा में हुआ था। यह 17 नवंबर 1913 के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम लिखना है सीमावर्ती विवाद। सीमावर्ती सीमाओं पर भी तो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। पहला है सीमावर्ती विवाद। सीमावर्ती विवाद हुआ था पहला मानगढ़ हिल्स विवाद। मानगढ़ हिल्स विवाद है यह। मानगढ़ हिल्स विवाद, मानगढ़ हिल्स विवाद है। इसकी स्थिति देखने को मिलती है बांसवाड़ा। स्थिति कहाँ है? बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। यह राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ। यह विवाद
राजस्थान व गुजरात के मध्य हुआ था। राजस्थान और गुजरात के मध्य। यह 17 नवंबर, यह विवाद 17 नवंबर NOVEM 17 नवंबर 1913 के लिए प्रसिद्ध है। 13 के लिए 1913 के लिए प्रसिद्ध है। मानगढ़ हिल्सवाल 17 नवंबर 1913 के लिए प्रसिद्ध है। स्थिति बांसवाड़ा में राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ। अब इसके बाद में लिखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब आपका जो राजस्थान का जो उत्पत्ति होगी, राजस्थान की स्थिति में विस्तार हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बता लिया। अब नया टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर भौतिक प्रदेश। देखो जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है इनका वर्गीकरण, एक तो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण, तो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण, कारकों के आधार पर वर्गीकरण। इसको ए डाल दीजिए और इसको बी नाम डाल दीजिए, ए और बी। दो भागों में बांटा गया है ना, दो भागों में। उठा लिया व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण, भौगोलिक कारक के आधार पर वर्गीकरण। उठा लीजिए। अब इसके बाद में देखें पहला व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। पहला देखें ए व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। आधार पर भौतिक प्रदेशों का व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्ति के आधार पर वर्गीकरण। एक राइटर हुए थे, उनका नाम था प्रोफेसर BC मिश्रा के अनुसार। प्रोफेसर BC मिश्रा के अनुसार, प्रोफेसर BC मिश्रा के अनुसार राजस्थान को, उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, प्रदेशों में बांटा था। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक 1967 में लिखी गई थी। राजस्थान का भूगोल नामक जो पुस्तक है तो 1967 में लिखी गई है। अब राजस्थान के जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं प्रोफेसर BC मिश्रा के अनुसार वो अब देखेंगे। तो ये आपका राजस्थान का मैप है, बड़ा महत्व है। देखो ये तो आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला। अरावली अरावली प्रदेश, पहला है अरावली प्रदेश। उसके बाद में ये देखेंगे ये आपका शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। ये आपका होगा
नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश, ये आपका होगा अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जहाँ कम वर्षा होती है, अर्ध शुष्क प्रदेश जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है, नहरी प्रदेश जहाँ, ये आपके अरावली पर्वतमाला है, और ये आपका हो गया, ये आपका होगा पूर्वी औद्योगिक, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये आपका हो गया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और ये हो गया आपका, इसको कैसे बनाए, ये हो गया आपका, ये तो है ना, ये मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये हो गया आपका चंबल बिहार प्रदेश, इसको कैसे करें, ये आपका हो गया चंबल बिहार प्रदेश, ये हो गया आपका चंबल बिहार प्रदेश, चंबल बिहार प्रदेश। देखो, पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरे नंबर पे है नहरी प्रदेश, चौथे नंबर पे है अरावली, पांचवें नंबर पे है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, छठे नंबर पे है पूर्वी कृषि औद्योगिक, सातवें नंबर पे है चंबल बिहार प्रदेश। उतार लीजिए इतना। ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा राजस्थान राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों उतार लीजिए। अब इसके बाद में देखेंगे, व्यक्तिगत आधार पर तो हो गया भाई, ये भौगोलिक कारक के आधार पर वर्गीकरण उतार लीजिए एक बार। उतार लिया। ए हो गया, बी बी देगा भौगोलिक कारक के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। देखो, भौगोलिक कारक में जैसे जलवायु में, वर्षा, मैदान था, मौसम के बारे में जैसे देखो, ये आपकी क्या है, ये आपके अरावली पर्वतमाला। देखो,
ये तो देखो अरावली है, ये तो अरावली। अरावली के बाद में आरोटी, इसको डायग्राम को भी दोबारा बनाएंगे। आरोटी क्षेत्र, आरोटी के बाद में आएगा पूर्वी मैदान, ये थार का महोत्सव है आपके, थार महोत्सव। ये आएगा उच्चावच, ऊंचाई में, ऊंचाई में ना तापमान कम होता है, और ये है आपका जलवायु। ये डायग्राम को उतारिए आप एक बार, फिर इसके बाद में समझाएंगे आपको। उतार लीजिए। उतार लीजिए आप। ये आपका उच्चावच हो गया, पहाड़ी इलाका। अरावली एक पर्वतमाला है, और ये आपका आरोटी क्षेत्र हो गया। ये पूर्वी मैदान हो गया, ये आपका थार महोत्सव, ये जाती जलवायु होगी। यहाँ इसको वर्षा के अनुसार, इसको वर्षा के आधार पर, और इसको उच्चावच के आधार पर। अब इसमें आपको कुछ बातें लिखनी है। लिखना है राजस्थान के, राजस्थान के भौगोलिक कारक के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर, भौगोलिक कारक के आधार पर उच्चावच एवं जलवायु, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बांटा गया है। उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। पहला है अरावली, दूसरा आरोटी, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा थार महोत्सव। इसके बारे में कल आपको डायग्राम बनेगा, इसका क्षेत्रफल देखेंगे, उनका जनसंख्या देखेंगे, उनके मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलवायु देखेंगे, जनसंख्या, जिले कौन कौन से होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।